बच्चों स्क्रीन विजिबल है आप सबको? बच्चों स्क्रीन विजिबल है? ओके जी, आगे हम देखते हैं कि भाई अगर हमने स्पोकन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर बनना है तो हमें किन किन चीज़ों के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, या कौन सी चीज़ें हैं जो कंपल्सरी हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसमें पढ़ना है कि स्पोकन इंग्लिश की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं आपकी बीइंग स्पोकन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, एसेंशियल स्किल्स कौन सी हैं या क्वालिटीज कौन सी हैं जो मेरा बेटा डिपेंड करती हैं टू बी अ गुड स्पोकन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। लेसन प्लानिंग को आप देखो, क्लासरूम मैनेजमेंट को देखेंगे फिर हम। क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा सिर्फ जो होती है वो फिजिकल क्लासेस के लिए नहीं होती, बल्कि प्यारे बच्चों ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी होती है, क्लासेस कैसे मैनेज की जाएं। और लेसन प्लान आपका भी बनता है, जिस तरह हमने आपकी आउटलाइन बनाई हुई है कि इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। फिर स्पीकिंग प्रैक्टिस और प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। पर्सनली मैं आपको अगर सजेस्ट करूं, जब देखो आप इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, आप बीएस या एमफिल इंग्लिश हैं, तो तब तक भी मैं ये श्योरिटी नहीं आपको दे सकती कि आप अच्छी स्पोकन इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप बेटा कम्युनिकेटर हैं और कम से कम आपका 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है कम्युनिकेशन पढ़ाने, काम करते हुए इतने साल हो गए हैं, तो आप जाके स्पोकन इंग्लिश पढ़ाएं। आर्ट्स आर्ट्स इंस्ट्रक्शन जो है वो काफी मुश्किल है, और डिफरेंट है इससे। ठीक है। लेकिन जो आपकी है कन्वेंशनल स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग, वो टोटली डिफरेंट है कि आपको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना सारी चीजें। सो ये आर्ट्स जो है वो इससे डिफरेंट है, आसान है। उसमें स्पोकन इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन जो हम स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो एक कह लो कि वाइड रेंज में है, और उस वाइड रेंज को हमें कवर अप करना पड़ता है। सो बीइंग कम्युनिकेटर या बीइंग इंस्ट्रक्टर आपका अच्छा solution, ये है कि आप प्रैक्टिस करें, और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, कोई भी इन्वायरमेंट है वेयर यू कैन स्पीक इंग्लिश, देन यू हैव टू डिसाइड स्पोकन इंग्लिश एज योर करियर, स्पोकन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर तब आपने बनना है। या सादा अल्फाज में अगर आप 3 घंटे तक कॉन्स्टेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, इस लेवल पे आ जाते हैं बिना रुके 3 घंटे तक इंग्लिश बोल सकते हैं, तब आप कह सकते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर हैं। और देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक दिन 2 दिन में नहीं आता, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस करते रहें फिर आता है। जब हम लोगों ने इंग्लिश स्टार्ट की तो उस वक्त हमसे भी नहीं बोली जाती थी। लाइक आई wasn't so much fluent in school life, या कॉलेज लाइफ में भी हम बेहतर, इतने ज्यादा बेहतर नहीं थे। फिर जब हम बीएस में आए, ऑब्वियसली इंग्लिश सब्जेक्ट था तो आप साथ साथ बोलते जाते हो। फिर जब प्रोफेशनल लाइफ आई, क्लाइंट से इंटरेक्शन आया, तो फिर वहां से भी सीखी, फिर एमफिल में भी सीखी। तो सारी चीजें जो हैं वो कंबाइन होके एक अच्छा एक्सेंट बनाती हैं। और फिर अगर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन आपको वैसे बता रही हूँ कि अगर 18 ईयर ऑफ एजुकेशन है मेरी, तो फिर मेरे पास 18 ईयर ऑफ स्टेज एक्सपीरियंस भी है, स्टेज को फेस करने का। तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो को करिकुलर में भी पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटीज में या किसी जगह करते हैं। अच्छा जी, क्विक व्यू ले लेते हैं अपनी सारी चीजों का। और बीइंग इंस्ट्रक्टर, एरर करेक्शन और फीडबैक जो है दैट इज कंपल्सरी। क्यों? देखो हम भी इंसान हैं, हम भी कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, तो उस गलती को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। अगर आपका स्टूडेंट कह रहा है कि आपने इस चीज की प्रोनाउंसिएशन गलत की है, तो बजाय इसके कि आप स्टूडेंट से लड़ें, आप जाके उसे देख लें। और एरर करेक्शन स्टूडेंट के एंड पे आपने ऐसे करनी है कि जब तक आप उन्हें इवैल्यूएट नहीं करोगे, तब तक आप तो वो स्टूडेंट जो है आप उन्हें कोई गाइडेंस नहीं दे सकते। ठीक है। जैसे आप लोगों को जब मैं कहती हूँ कि वॉइस नोट भेजें,
और आप कहते हैं वो वॉइस नोट पे फिर एक जो आपको मैं मैसेज भेजती हूँ कि सबकी ये गलती है, या वन आफ्टर वन बताती हूँ, तो वो क्या है कि आपने जो गलतियां की हैं उन्हें हम करेक्ट कर लें। तो बीइंग कम्युनिकेशन जो है वो सबसे क्रूशियल पार्ट है। सबसे मैं कहती हूँ खतरनाक चीज है दुनिया की बात करना ना, सबसे खतरनाक है, क्योंकि लफ्ज निकल गया तो वो वापस नहीं आ सकता। हमने फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें, पीएचडी की एक फाइल बना के भेजी, चलो कोई लेयर गलत भी बन गई तो हमने वापस उसे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वही एक लफ्ज गलत आपने स्टेज पे बोल दिया तो वो दोबारा करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, so being whenever you are speaking something and whenever you are talking about something, you have to be very careful. अच्छा, अब आपको एक देखो कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हमने बनाना होता है कि जहाँ स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करे और प्रैक्टिस करे स्पोकन इंग्लिश की, कि आप लोग कंफर्टेबली अपने जो ग्रुप है उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेसन प्लान बना लेना है और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कराना है विद फ्लुएंसी। उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन उनकी देखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड देखना है कि वो क्या लर्निंग की तरफ देख कर रहे हैं, तो उनका क्या चीज जो है वो किस चीज में लैक कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है, उन्हें डांटना डपटना नहीं है। कीप ट्रैक ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड एडजस्ट योर टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंगली। कीप ट्रैक, आपको पता होना चाहिए आपके स्टूडेंट को आपकी क्या चीज समझ नहीं आ रही, एंड यू हैव टू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स कि बेटा आप जो हैं अच्छे ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और टीचिंग मटेरियल ढूंढें, अप्रोचेस ढूंढने की भाई फुला अप्रोच है तो हाउ आई कैन टेल माय स्टूडेंट्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश और यू कैन अडेप्ट इंग्लिश इन दैट वे। फिर एसेंशियल स्किल्स या क्वालिटीज को देखें कि एक अच्छा सक्सेसफुल इंस्ट्रक्टर कौन होता है। दैट इंस्ट्रक्टर शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो और उसकी कमांड हो उस लैंग्वेज पर, या कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ा रहे हैं, चाइनीज भी पढ़ा रहे हैं तो आपकी कमांड होनी चाहिए, पेशेंस और एम्पैथी होनी चाहिए, लर्नर्स को फेस करने का हौसला आप में होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। अगर बच्चा जो है वो आपको गलत चीज भी बता रहा है तो आप उसे अवॉइड करें कि आप उसे डांटें ना। ठीक है, और बकायदा उसे इनकरेज करें कि ठीक है बेटा कोई नहीं। और एम्पैथी क्या है, ये हमने पहले भी पढ़ी है कि अगले के जज्बात का ख्याल रखते हैं। अब अडेप्टेबिलिटी, देखो अब अगर हम बैजेस पढ़ाते हैं तो हर तरह का बैच डिफरेंट होता है, फिर उस बैच के हिसाब से हम अडेप्टेबल हो जाते हैं और उनके लर्निंग स्टाइल को देख के, स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को देख के हम भी अपना टीचिंग स्टाइल बदल देते हैं। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग लिसनर। Listening is a key. You have to listen to your students. What are their areas of improvement and what they want to learn? Then you have to manage your class. Be very creative. अब आप देखो अगर एक बैच को मैं एक एक्सरसाइज देती हूँ, दूसरे बैच में एक्सरसाइज डिफरेंट होती है, तीसरे बैच में एक्सरसाइज एक्सरसाइज डिफरेंट होती है, सो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव। देन कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। व्हाट इज कल्चरल सेंसिटिविटी? ऑब्वियसली एवरी वन ऑफ अस बिलोंग्स टू सर्टेन कल्चर। पंजाब का कल्चर हो रहा है, सिंध का हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का हो रहा है, जो हमारे फोर्थ प्रोविंस है हमारा, उसका मुझे नाम भूल गया है, बलोचिस्तान। तो सारे जो सारी है हमारी कल्चर्स जो है, कल्चर जो हैं वो डाइवर्स हैं, सो वी हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल अबाउट देयर कल्चर। इफ समवन इज सेइंग दैट he or she woke up early in the morning and then he went to water his or her vegetables, तो वो उसका लाइफस्टाइल है, वो उसका कल्चर है, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना और हमें कल्चर सेंसिटिव रहना है। एक बात मैं करना नहीं चाह रही लेकिन वो एसेंशियल है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर बिलोंगिंग टू सर्टेन सेक्ट, सेक्ट जो होता है वो हमारा फिरका होता है, ठीक है, आप उस फिरके से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको भाई कोई नहीं कह रहा है कि तुम उस फिरके की तरवीज भी करने लग जाओ जब तुम एक क्लास पढ़ा रहे हो, या तुम्हें पेमेंट किस चीज की हो रही है, क्लास पढ़ाने की हो रही है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी sensitive about these things. Or being a instructor, yeah, being a teacher, there is a large room for improvement. You can improve a lot of things, so you have to improve all these things. You have to understand language trends, you have to understand teaching methodologies and a lot other things. Reason उसका क्या होगा कि हमने effectiveness
बढ़ानी है। लेसन प्लानिंग पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अप्रोप्रिएट मटेरियल्स हो, रोल प्ले आपको जिस तरह से मैं दे देती हूँ कि डायलॉग को करें, डिबेट्स है, स्टोरी टेलिंग है, और बहुत सारी चीजें हैं जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने में किरदार अदा करती हैं। अब allocate time for individuals, pair and group work to foster collaboration and instruction। अब आपके बेटा देखें, जो हम ग्रुप में बनाया हुआ है वो क्या है, वो आपकी कोलैबोरेशन के लिए है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या आपको कुछ क्वेश्चन है तो उससे पूछें। स्टूडेंट्स को एंगेज करें एक्टिविटीज में। जब मैं आपको कहती हूँ कि ये काम करके अभी दिखाएं, तो वो आपको वार्म अप करने के लिए एक्टिविटीज होती हैं। फिर देखते हैं कि स्टूडेंट बिहेवियर के लिए हम ऑब्जर्वेंट होते हैं कि हमें किस तरह से उन्हें टेक्टफुली डील करना है। ठीक है। पीर टू पीर इंटरेक्शन। अगर आप लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं, जो कि फिजिकल क्लास है, यू कैन बिल्ड पेयर्स, कि वो पीयर टू पीर स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है आप उसे भी डेवलप की। ऑनलाइन क्लासेस में हम ये नहीं कर सकते। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है जो स्टूडेंट मोटिवेट करती है। आपकी क्लास में जो सबसे नालायक बच्चा है, अदर देन दिस थिंग्स, जो सबसे नालायक बच्चा है ना, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि तुमने भाई नोट्स अच्छे बना के लाने हैं या तुमने क्लास के नोट्स कलेक्ट करने हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके स्टूडेंट जो है वो मिट के ही कहते हैं कि बच्चा, मैम ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है या सर ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो हम अच्छा परफॉर्म करें, मजीद अच्छा परफॉर्म करें। कोई उन्हें ऐसी ड्यूटी दे दें जिन्हें उनमें फील हो कि आप स्पेशल। practice and pronunciation for teachers, practice and pronunciation is also important। स्टूडेंट को इनकरेज करने की हम बात करते हैं, लेकिन बीइंग टीचर हमें भी अपने आप को अप्रोप्रिएटली इनकरेज करना चाहिए। हमें भी स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना कि हम बस आके रट्टा लगा लें और वो स्टूडेंट्स को पढ़ा दें। यू हैव टू स्टिमुलेट रियल लाइफ कन्वर्सेशंस, कि रियल लाइफ में किस तरह से बच्चे जो हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं। डिबेट्स और डिस्कशंस को इम्प्रूव इम्प्लीमेंट करें। स्टोरी टेलिंग, जो आपको कहती हूँ मैं, दिन भर की कहानी अपनी सुना दें, या आपको कि कुछ लोगों को मैंने ये भी दिया था कि इस टॉपिक के ऊपर एक स्टोरी बनाए और वो बाद में मुझे सुनाए। और फिर आप लोगों को जो फाइनल में मैंने प्रेजेंटेशन दी थी कि एक प्रेजेंटेशन बनाए और उसे आपने डिलीवर करना है शॉर्ट टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में। तो वो क्या है, वो आपको आर्टिकुलेट करती है, हेल्प करती है टू जनरेट आइडियाज इफेक्टिवली। आफ्टर दैट we can talk about daily conversations। आप जो लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, यू हैव टू talk with students in that language, both inside and outside of the classroom, and you have to encourage them to talk in English. And you also have to practice English. You can use audio video resources as we use to provide you video lectures. So that is your helping material. So plus you can talk about different accents, different native speakers conversations। whenever I'll say you कि भाई आप जो हैं आप YouTube वीडियोस देखें नेटिव स्पीकर्स की, जैसे ब्रिटिशर्स हैं या आपके अमेरिकन हैं, तो उनकी वीडियोस देखें ताकि आपको उनके स्पोकन स्टाइल पता चले और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उन्हें बताएं, और एक्सेंट रिडक्शन भी उन्हें बताएं कि आपका एक्सेंट किस तरह से वेरी करता है, या इंडिविजुअल साउंड्स क्या हैं, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स क्या हैं। मिनिमल पेयर्स की अगर हम बात, तो मिनिमल पेयर्स ऐसे होते हैं वर्ड्स जिनका मीनिंग डिफरेंट हो, लेकिन उनमें साउंड एक आता हो, जैसे शिप, शीप। ठीक है। तो दोनों का जो साउंड है वो बड़ा सिमिलर है। बैट और बेट, इन चीजों में उन्हें फर्क आपके स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो किस तरह से इन्हें प्रोनाउंस करेंगे। उसके बाद लाइव प्रैक्टिस उनकी लें, जिस तरह से मैं आपको देती हूँ तो आप प्रैक्टिस करके ग्रुप में भेजते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, स्टूडेंट को मोटिवेट करें कि भाई ये चीज आप कर सकते हैं। बी sophisticated clear towards the errors student made, and then provide examples। फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्टूडेंट अगर एक नोट बनाते हैं तो उसमें कुछ नहीं लिखते या आप कोई नहीं करते, तो मैं उन्हें बड़े प्यार से बताती हूँ कि बेटा इफ यू विल ऐड दिस एग्जाम्पल
तो आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। एरर की कैटेगरीज होती हैं, ग्रामर का है, प्रोनाउंसिएशन का है, वोकेबलरी का है। ये भी आपने स्टूडेंट पे फोकस रखना है ताकि आप उन्हें इम्प्रूव करा सकें। डिलेड कौन सी होती हैं कि जब आप वेट करते हैं कि आपका लेक्चर एंड हो जाए, उसके बाद आप बच्चों को करेक्ट करें। एंड पे एक थोड़ा सा टाइम रख लें क्वेश्चन आंसर्स का या उनके काम को चेक करने का, उसमें उन्हें करेक्ट रखें। देन ग्रुप करेक्शन जो होती है, जब आप एक सारे लोग एक तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो हम यूजुअली उसका एक ही आंसर दे देते हैं। फीड करेक्शन, जब आपके स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, तो ये चीज भी उन्हें डेवलप करने में बहुत हेल्प रखती है। और उन्हें कहें कि आप एक एरर लॉग बना लें कि जो जो आपकी मिस्टेक है आप उस मिस्टेक को हाईलाइट करें और वहां लिख लें। So that's all about being a good spoken English mentor. So I guess there is nothing important in there is nothing questionable in that. We already cleared all of the points, and if you can compare our lectures, you will understand these things far more better. So if now you have any question, you can ask me. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। प्यारे बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हाँ जी, मैं ना लास्ट लेक्चर हो जाएगा तो मैडम को सारी पीडीएफ एक दफा फिर सेंड कर दूंगी, वो आपसे शेयर कर देंगी। एनीथिंग एल्स प्यारे बच्चों? आप बेटा जो है फेसबुक पे अपलोड करें। आज का, अच्छा आज का आपका टास्क क्या है? आज का आपका टास्क जो है वो ये है कि आपने एक असाइनमेंट बनानी है कि एक अच्छा इंग्लिश स्पोकन का टीचर कैसा होता है, या आप खुद को एवेलुएट करें कि आपको किस किस चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। शाज़मा बेटा, मैडम ने भेज दी है, पहले सर ने भी भेज दिए थे, सर इमरान भेज देते हैं ना आपको रोज। मैं तो आपके ग्रुप में एडिट नहीं हूँ, सर भेज देते हैं ना आपको टास्क, आपके असाइन टास्क वो दोबारा भी भेज देंगे हम लिस्ट बना के, ठीक है? एनीथिंग एल्स? कोई और क्वेश्चन है बेटा तो पूछना। 27 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, क्या उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? प्यारे बच्चों, रिटर्न सेंड कर दें, रिटर्न की पिक्चर सेंड कर दें। अनाया, इसका मतलब है कि आपने कोर्स में बेटा अपने में मेहनत नहीं की ना। कि जब आपका कोर्स था तो आप उसमें बेटा मेहनत करें, उसे कोर्स के दोबारा लेक्चर लें तो उससे आपको बोलना सीखना आएगा ना। Alright students, so our time is up. That's all for today. Thank you.